स्टूडेंट्स ओवरड्राफ्ट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कैश क्रेडिट। अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोअर इज़ अलाउड टू विदड्रॉ अप टू सर्टन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। तो स्टूडेंट्स जो कैश क्रेडिट होता है, कोई हमने उधार मतलब लिया है बैंक से, कोई पैसा है, उससे कोई सिक्योरिटी हमने गिरवी रखाई है, तो वो हमारा क्या होता है, कैश क्रेडिट। तो स्टूडेंट्स आगे आ जाता है शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म लोन। जैसे आपको शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म लोन मतलब कुछ जैसे शॉर्ट पीरियड है, जैसे आपका 0 से लेकर 6 मंथ तक, फिर आपका मीडियम टर्म 6 महीने से लेकर 3 साल तक, और लॉन्ग टर्म इससे ज़्यादा आ जाता है। तो ये सारे लोन्स हो जाते हैं जो जिसमें क्या है, एक्सपायरी डेट होने के बाद हमें वो लोन क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। तो इसमें ये कुछ सिक्योर्ड भी हो सकते हैं या कुछ अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, जिसमें हमने कुछ किस्तें भरनी होती है ब्याज की, तो वो सारी इसमें आ जाती हैं। तो स्टूडेंट से आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कि टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ऑफ बैंक, ई बैंकिंग। तो स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक ध्यान से समझिए। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज़ ए सिस्टम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट विदाउट इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी। मतलब डिजिटल पेमेंट में क्या होता है कि हमें मतलब सीधा ऑनलाइन ही पेमेंट करनी होती है, तो इसमें फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो ये हमारी डिजिटल पेमेंट वाला पॉइंट आ जाता है, इसे हम ई बैंकिंग भी बोलते हैं। तो डिजिटल पेमेंट वाला तो हम आज भी मतलब इसका यूज़ कर रहे हैं। तो अब और सारे इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं कि पहला पॉइंट देखो क्या है, डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो स्टूडेंट्स, विद ई बैंकिंग देयर इज़ पॉसिबल ऑफ डिजिटल पेमेंट, इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स कि डिजिटल पेमेंट में हम क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो भी पेमेंट है डिजिटली तरीके से करते हैं, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो हम मतलब कोई भी पेमेंट ई पेमेंट के थ्रू हम हमारा पैसे का लेन देन करते हैं। 24 आवर्स सर्विसेज, ई बैंकिंग प्रोवाइड 24 आवर सर्विस, 365 दिन मतलब हमें ये सर्विसेज देते हैं बैंक। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखो कि कन्वीनियंस, कस्टमर कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रैवलिंग थ्रू मोबाइल फ़ोन्स। मतलब आप देखो, ये चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे बस से सर्विसेज कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, चाहे ट्रेन से जा रहे हैं, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मतलब आपको जो भी तब भी हम इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। तो ई बैंकिंग इनक्लूड ए सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये सारे जितनी भी ट्रांजेक्शन आपने की है, तो सारी की सारी ट्रांजेक्शन ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, एक एक चीज़ का डाटा आपको पास इससे मिल जाता है। तो अनलिमिटेड एक्सेस, ई बैंकिंग लीड्स टू ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्रांच। तो स्टूडेंट्स देखो ध्यान से, तो ये वाला पॉइंट ये कह देता है कि हम जितने भी हैं अनलिमिटेड एक्सेस होती है, मतलब कस्टमर की पूरी ये सेटिस्फेक्शन कराने में मतलब बिलीव रखते हैं। जितनी ज़्यादा ये कस्टमर की सेटिस्फेक्शन कराएंगे उतनी ही इनकी नींव ज़्यादा मजबूत होगी। तो लेस रिस्क, इसमें हमारा रिस्क कम होता है, क्योंकि हमें कुछ कैश नहीं ले जाना होता। हम मतलब अपने साथ सिर्फ मतलब बैंकिंग का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जो भी हमें इनसे फैसिलिटी मिलती है, वो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जिस वजह से हमें कैश मेंटेन नहीं रखना पड़ता। तो जिस वजह से हमें ये सारी फैसिलिटियाँ प्रोवाइड होती हैं बैंक में। तो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे वाला पॉइंट्स देखो स्टूडेंट्स, बेनिफिट्स टू बैंक्स। और अरे पहले हमने ई बैंकिंग के बेनिफिट्स पढ़े, अब बैंक के बेनिफिट्स क्या हैं। कॉम्पिटिटिव
एडवांटेजेस। ई बैंकिंग प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक, मतलब जो ई बैंकिंग है वो हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देते हैं। अनलिमिटेड नेटवर्क होता है, मतलब इसका ई बैंकिंग प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड नॉट टू limited to the number of branch. Any PC connected to a modern and telephone can provide cash withdraw नीड टू द कस्टमर। अनलिमिटेड नेटवर्क हमें प्रोवाइड करते हैं, टेलीफोन फैसिलिटी देते हैं, तो मतलब जो भी कस्टमर को नीड होती है, कैश विड्रॉ कराना है या जमा कराना है, सारी फैसिलिटी ये हमें प्रोवाइड करते हैं। रिड्यूस लोड ऑन ब्रांचेस में बहुत पहले क्या होता है, पहले के टाइम में तो स्टूडेंट्स पहले के टाइम में क्या हुआ करता था कि हमारे पास बहुत सारा लोड हो जाता था, बैंक के पास बहुत सारा लोड हो जाता था। बहुत सारा लोड इन्होंने कम कर दिया कुछ और फैसिलिटी बना के, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी फैसिलिटी बनाने के बाद हमें ये लोड कम कर दिया। जैसे NEFT, ये सारी चीज़ें बना दी। तो स्टूडेंट्स और RTGS, ATM, ई कैश, ये सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करके हम बर्डन कम कर दिया। तो अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे डेबिट कार्ड क्या होता है, अब आप सारे स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से सुनना, आज के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि डेबिट कार्ड होता क्या है। तो स्टूडेंट्स डेबिट कार्ड के ऊपर ध्यान दें। तो स्टूडेंट्स डेबिट कार्ड होता क्या है? डेबिट कार्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कार्ड जिससे हम अपनी मतलब किसी भी ATM से पैसे निकलवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं, तो ये डेबिट कार्ड है। डेबिट कार्ड में 4 पिन होता है जो हम ATM में डाल के हम अपने पैसे निकलवा सकते हैं। इसको हम किसी भी होटल में स्क्रैच कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे चीज़ों में काम आता है डेबिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? अब आप सोच रहे हो डेबिट और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क हो गया। तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एक प्रीपेड की तरह होता है। जैसे आप मोबाइल में हम सिम ले लेते हैं, हम जब तक रिचार्ज नहीं कराएंगे तब तक हम कॉल नहीं कर सकते, इंटरनेट नहीं यूज़ कर सकते। ऐसे ही डेबिट कार्ड होता है, जब तक हमारे बैंक में पैसे नहीं होंगे तब तक हम पैसे की फैसिलिटी यूज़ नहीं कर सकते। मतलब पहले पैसे डलवाने पड़ते फिर हम फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी डेबिट कार्ड होता है। पर क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। क्रेडिट कार्ड में हमें मतलब पैसे हो ना हो तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, पर इसका बिल आता है घर में, तो उसकी भी कुछ लिमिट होती है। ऐसे नहीं कि हम करोड़ों रुपया निकालने चले आए, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन कितना लोन मतलब पर्सन कितना पेमेंट जमा करा सकता है, उसकी हैसियत क्या है, उसके मतलब पूरा ये जांच पड़ताल करता है, तो उस हिसाब से लिमिट रख देते हैं, उसको हम क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो आपका NEFT क्या होता है। तो स्टूडेंट्स एक RTGS, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो स्टूडेंट्स